हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। यह हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पर बहुपद के शून्यंक एवं गुणन के संबंध, यहाँ पे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में इसी के बारे में पढ़ा था। अब आप सबको पता है कि एक द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हमारा द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होती है, तो एक द्विघात बहुपद के दो शून्य निकल सकते हैं। ठीक है, दो जीरो हम निकाल सकते हैं। शून्य अंकों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है -b/a। और शून्य अंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है c/a। ठीक है, तो देखो उदाहरण के लिए हमें एक उदाहरण दिया गया है। बोला जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग अगर 3/4 है और शून्यंकों का गुणनफल अगर 1/4 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो गाइस हम कैसे निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 3/4, तो हमें पता चल जाएगा कि बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है। शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, उसके वैल्यू होते c/4, तो वो 1/4 दे रखा है। तो हमारे पास इस तरीके से ए बी सी के वैल्यू निकल गया। तो अब यदि अगर ये आपका एक बहुपद होगा तो देखो हमें पता है मानक रूप क्या होता है। मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लिखेंगे 4x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और है, यदि ए और बी बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक हो, तो हम जानते हैं कि x माइनस ए और x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होता है, तो वो उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक और फॉर्मूला है आपका, जो कि ये रहा। ठीक है, ये आपका k एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और के अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये भी हमारा एक बेसिकली फॉर्मूला है। इस तरीके से हम इसको भी इस्तेमाल कर करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं उदाहरण। देखो उदाहरण हमें जो दे रखा है वो क्या है, यदि द्विघात पद के शून्यंक का योग 4 और गुणनफल 7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a तब एक a क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 4 है तो b/a तो हमारा 1 आ जाएगा। गुणनखंड क्या है, तो वो आपका 7 है, c/a 1 आ जाएगा। तो अंत ए का मान क्या होगा, तो ए का मान 1 होगा। ठीक है, अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये 4 प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है। सबसे पहला प्रश्न देखा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 15/4 है और शून्यंकों का गुणनफल 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों निकालते हैं इसका उत्तर। ठीक है, शून्य, देखो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है पहले हम वो लिख देते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है शून्य अंकों का योग। ठीक है, तो शून्य अंकों का योग वो हमें दे रखा है 15/4। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमें दे रखा है 15/4। और बच्चों हमें क्या दे रखा है, गुणनफल भी दे रखा है। तो शून्य अंकों का गुणनफल वो क्या दे रखा है, तो वो होता है आपका, आप सबको पता है वो कितना दे रखा है, वो 3 दे रखा है। और 3 का मतलब अल्फा बीटा दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो 3 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब आगे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो द्विघात बहुपद जो होता है वो कैसे निकलता है। तो हमारे पास जो सूत्र है, देखो लिखना है आपको, द्विघात द्विघात बहुपद
तो बच्चों उसका सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो गाइज आपको दिख रहा होगा अल्फ शून्यंकों का योग क्या आया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो आया 15/4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15/4 एक्स और गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्य का गुणनखंड कितना है 3 आया, तो हम लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4x² माइनस 15x+12। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है ज़रा देखते हैं। तो देखो दूसरा प्रश्न जो बच्चों दे रखा है ज़रा स्क्रीन पे देख लेते हैं। वो क्या दे रखा है, बोला जा रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग 10 और गुणनफल 39 है। तो देखो अब यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न 2, तो देखो यहाँ पर भी हम उत्तर करेंगे। उत्तर तो द्विघात द्विघात ज्ञात की जिसका शून्यंक का योग। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिकली शून्यंकों का योग वो बराबर होगा आपके अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं इसे, तो बराबर होगा -10 के। और हमें क्या दे रखा है, और दे रखा है शून्यंकों का गुणनफल। वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है अल्फ़ा गुना बीटा, तो वो दे रखा है -39। तो बच्चों ये दो चीज़ें अगर दे रखी हैं तो बहुपद सूत्र क्या होता है हमारा, बहुपद सूत्र। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बहुपद सूत्र क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो हमारा x² अब ये आया -10x, -10x और ये आ गया -39। तो हमारा जो बहुपद बनेगा वो x² प्लस 10x -39। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ये प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से इसे उतार लो। आप वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लेना। ठीक है, और कमेंट करके बताना अगर कोई परेशानी हो तो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद के दो शून्यंक 4 और 6 हैं, तो शून्यंकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। द्विघात के दो शून्यंक, अच्छा आपको दे रखा है और आपके उनका योग और गुणनफल निकालना है और b का मान क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से। दो दो जीरो हमें दे रखे हैं, दो शून्यंक दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो उत्तर करते हैं इसका। उत्तर तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बहुपद, बहुपद के शून्यंक वो है 4 और -6। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या होगा, तो शून्यंक का योग क्या होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो जरा निकाल लेते हैं। शून्यंकों का योग वो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो वो हो जाएगा आपका -4 प्लस -6। आपका आंसर आ जाएगा
-10। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या आ जाएगा? -10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब शून्यंक का गुणनफल निकाल देते हैं। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल वो क्या होता है? तो वो होता है अल्फा गुना बीटा, मतलब -4 गुना -6 -24। अब b का मान याद करना है, तो देखो b का मान बड़ा आसान से हम याद कर सकते हैं। देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आया? अल्फा प्लस बीटा हमारा आया, और इसका इसका एक और सूत्र होता है, वो होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मान है वो क्या आया है? तो वो आया है 10। ठीक है, वो क्या आया है? वो आया है 10। तो 10 बराबर -b/a। अब ज़रा हमें जो गुणनफल दे रखा है वो निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो उसका भी होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो आया -24 डिवाइड बाय आपका यहाँ पे c/a। तो देखो, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है कि अब b और b/a, तो b का वैल्यू हमें निकालने को बोला है ना, तो हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। ठीक है, तो अब देखो a का मान तो 1 आ जाएगा, है ना? a का मान क्या आ जाएगा? a का मान यहाँ पे भी 1 है, तो a का मान यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो b का मान क्या होगा? तो b जो होगा वो होगा 10 के बराबर। ठीक है, अगर -b -10 के बराबर है तो b होगा 10 के बराबर। अगर हमसे a बोला जाता तो हम a भी निकाल सकते हैं, a 1 के बराबर है और c -24 के बराबर। हम सबका मान निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए b बोला था तो हमने b का निकाला। आप इसको मिटा सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया तीसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, बहुपद x² + 11x + 5 के शून्यंकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यंकों का योग चाहिए ना, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारा 6x² है। एक बारी मैं देख लेता हूँ क्या दे रखा है। तो ये मेरे हिसाब से हमारा 6x² है, 6x² है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए हम रेड कलर ले लेते हैं। तो आंसर करते हैं यहाँ पे इसका 6x² + 11x + 5। ठीक है, अब हमें शून्यंकों का योग निकालने के लिए हमें इसका शून्यंक निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो शून्यंक कैसे निकालेंगे। बट शून्यंक ये आखिरी क्वेश्चन करने से पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। तो देखो हमें 6x², हमें बीच में देखो 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, साइड में रफ वर्क करते हैं। 6 × 5 कितना आता है? 30 आता है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो बीच में हमारा क्या आ जाए, तो हमारा 11 आ जाए। ऐसे दो नंबर देखो, 6 + 5 क्या होता है? 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 6x + 5x। 11 भी आ गया और 6 × 5 30 भी आ गया, +5। अब बच्चों ध्यान रखना कि अब इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बीच में आ रहा है x + 1। इन दोनों में क्या आ रहा है? इन दोनों में आपका तो सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, आ जाएगा x + 1। तो एक हो गया 6x + 5, एक हो गया x + 1। ठीक है, तो हमारा एक का मान आ जाएगा, एक x का मान आ जाएगा -5/6 और एक x का मान आ जाएगा -1। हमें शून्यंकों का योग निकालना है, योग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे शून्यंकों का योग, तो वो क्या होगा? तो देखो वो हमारा होता है -5 + -1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 -5 + -6, ये हो जाएगा आपका -11/6। तो गाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो इसको फटाफट से वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ आपका सपोर्ट मुझे हमेशा इस तरह से मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।